नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और दिल्ली पुलिस दिस वीक में आपका स्वागत है। मोबाइल फोन आज सिर्फ एक गैजेट नहीं बल्कि हमारी पहचान, यादों और निजी जानकारी का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में इसका खोना या चोरी हो जाना एक बड़ी चिंता बन जाता है। इसी अहमियत को समझते हुए दिल्ली पुलिस ने पुलिस मुख्यालय में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया, जहां खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को लौटाए गए। पुलिस की ये कोशिश सिर्फ मोबाइल फोन की वापसी नहीं बल्कि भरोसे का प्रतीक बनी, जिसने न जाने कितने लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौटा दी। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली पुलिस केवल राजधानी की कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं बल्कि नागरिकों का मजबूत और भरोसेमंद सुरक्षा कवच है। जिला पुलिस और विशेष इकाइयां निरंतर तत्परता से कार्यरत हैं ताकि सुरक्षा का ये कवच अटूट रहे और नागरिकों की समस्या का त्वरित एवं प्रभावशाली समाधान सुनिश्चित किया जा सके। दिल्ली पुलिस की इन्हीं कोशिशों का परिणाम है खोए व चोरी हुए मोबाइल फोन को उनके असली मालिकों को लौटाने के मकसद से हाल ही में पुलिस मुख्यालय स्थित आदर्श सभागार में आयोजित कार्यक्रम, जिसे दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की गरिमामयी उपस्थिति ने बेहद खास बना दिया, जबकि पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने दिल्ली के सभी 15 जिलों से खोए या चोरी हुए 1559 मोबाइल फोन उनके असली मालिकों के सुपुर्द किए, जो न केवल उनके चेहरे पर मुस्कान लेकर आया बल्कि दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली में लोगों के विश्वास को और भी गहरा किया। मैं देख रहा था जिस वक्त जो हमारे मोबाइल ओनर्स थे और उनको मोबाइल वापस किया जा रहा था, तो उनके चेहरे की खुशी मैं बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ सकता था। शायद देश में कहीं कोई ऐसा इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं हुआ होगा जहां एक साथ एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में चोरी किए गए मोबाइल उनके ओनर्स को दिए गए। मोबाइल फोन आज सिर्फ एक संचार माध्यम नहीं बल्कि हमारी पहचान, हमारी यादें और हमारी निजी जानकारी का भंडार बन चुका है। ऐसे में मोबाइल फोन का खो जाना या चोरी हो जाना न केवल आर्थिक नुकसान है बल्कि व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा पर भी गंभीर खतरा बन जाता है। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2025 में 6,432 खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद किए। इनमें से 3,589 फोन अब तक उनके वास्तविक मालिकों को सौंपे जा चुके हैं। ये पहल न केवल प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा थी बल्कि दिल्ली पुलिस की पारदर्शिता, सत्यापन क्षमता और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता का एक मजबूत प्रमाण भी है। दिल्ली पुलिस ने नागरिकों के लिए कई कार्यक्रम, मोबाइल एप्लीकेशंस, फ्री हेल्पलाइन शुरू की हुई हैं, जहां कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या बता सकता है और सुझाव दे सकता है। इस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है और इसकी जानकारी गुप्त भी रखी जाती है। कम्युनिटी पुलिसिंग केवल पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने तक सीमित नहीं है बल्कि ये अपने परिवार, मोहल्ले और शहर को सुरक्षित रखने की एक बहुत बड़ी पहल भी होती है। पुलिस और जनता के आपसी संवाद से राजधानी में अपराध की समस्याएं, संभावनाएं वास्तव में कम हुई हैं और इस प्रक्रिया को और बढ़ाने की जरूरत है। इस विशेष अवसर पर असाधारण साहस और मानवता की मिसाल पेश करने वाले 13 नागरिकों को सम्मानित किया गया, जिनमें 3 बहादुर महिलाएं भी शामिल थीं। इन नेक दिल लोगों ने कई बार अपने निजी हितों से ऊपर उठकर अपराधियों को पकड़वाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में दिल्ली पुलिस का सक्रिय सहयोग किया है। इनका साहस, सजगता और नागरिक जिम्मेदारी की भावना समाज के लिए एक प्रेरणा है। इसके साथ ही 22 समर्पित पुलिसकर्मियों को भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपनी स्मार्ट कार्यशैली और प्रशिक्षित कौशल के बल पर मोबाइल फोन रिकवरी के इस अभूतपूर्व अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन पुलिसकर्मियों की निरंतर मेहनत, समन्वित प्रयासों और पेशेवर दक्षता ने न केवल बड़ी संख्या में चोरी या गुम हुए मोबाइल फोन बरामद करने में सफलता दिलाई बल्कि अपराधियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई को भी संभव बनाया है। दिल्ली पुलिस का काम सिर्फ अपराध रोकना या ट्रैफिक संभालना नहीं है। हमारा असली मकसद है पुलिस और जनता के बीच भरोसे के रिश्ते को मजबूत करना।
इसी सोच के साथ हम सामुदायिक पुलिसिंग को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। सामुदायिक पुलिसिंग का मतलब है कि पुलिस सिर्फ कानून लागू करने वाली एजेंसी ना रहे, बल्कि समाज की एक साथी बने। कहा जाता है कि हर पुलिस वाला एक नागरिक है जो वर्दी में है, और हर नागरिक एक पुलिस वाला है जो बिना वर्दी के है। दोनों अगर मिलकर काम करे तो 1 और 1 11 हो जाते हैं, और फिर कोई अपराधी बच नहीं सकता। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा मोबाइल फोन रिकवरी की प्रक्रिया पर एक विस्तृत और सूचनात्मक प्रस्तुति दी गई। इसके अंतर्गत CIR पोर्टल यानी सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर की भूमिका को भी विस्तार से समझाया गया। ये पोर्टल मोबाइल फोन के IMEI नंबर के जरिए चोरी या गुम मोबाइल को ब्लॉक करने, ट्रैक करने और पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया को प्रभावी, पारदर्शी और सुरक्षित बनाता है। हमारी कोशिश है कि हर नागरिक महसूस करे कि पुलिस उसके साथ है, उसकी बात सुनी जाती है और उसकी सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम ईमानदारी से सेवा करेंगे, पूरी लगन और निष्पक्षता से सुरक्षा देंगे और नागरिकों के विश्वास को हमेशा बनाए रखेंगे। दिल्ली पुलिस केवल एक फोर्स ही नहीं है, बल्कि समाज का साथी है, और इसी भावना से हम आगे बढ़ेंगे। यह आयोजन सिर्फ मोबाइल फोन लौटाने या सम्मान प्रदान करने का एक औपचारिक अवसर नहीं था। ये स्पष्ट संदेश था कि दिल्ली पुलिस केवल कानून व्यवस्था लागू करने वाली संस्था नहीं, बल्कि एक उत्तरदायी, तकनीक सक्षम और जनहित समर्पित संगठन है। दिल्ली पुलिस ने ये सिद्ध किया है कि सिर्फ तकनीकी दक्षता ही नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना और सामाजिक भागीदारी उसकी सबसे बड़ी ताकत है, जिसे हर दिन, हर चुनौती के साथ और मजबूत किया जा रहा है। बीते सप्ताह दिल्ली पुलिस की PRO यूनिट द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। जब तुम होते हो घर में, घर तभी घर लगता है। जब तुम होते हो घर में, घर तभी घर लगता है, वरना तो कांटों का एक बिस्तर ही लगता है। इन त्योहारों में आपकी थोड़ी सी सतर्कता से आप दिल्ली पुलिस की सहायता कर सकते हैं। जी हाँ, कहीं भी किसी संदिग्ध व्यक्ति, गतिविधि या लावारिस वस्तु और अवैध रूप से निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रहने वाले विदेशियों के किसी भी संदिग्ध मामले की सूचना तुरंत 112 या 14547 पर दें। साथ ही अपने किराएदारों, घरेलू कर्मचारियों और संपत्ति या वाहन लेन देन में शामिल खरीदारों और विक्रेताओं की जाँच जरूर करें। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते दिल्ली को सुरक्षित बनाने में दिल्ली पुलिस का साथ दे। अब पेश है दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी आंकड़ों की जुबानी।
और अब डालते हैं एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। रोहिणी जिला पुलिस ने गोगी गैंग के 3 शार्प शूटर लल्लू, इरफान और नितेश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी हत्या की कोशिश, आर्म्स एक्ट और लूट की कई वारदातों में शामिल रहे हैं। इसके साथ ही बुद्ध विहार इलाके में हुई फायरिंग की वारदात में भी ये आरोपी शामिल थे। पुलिस को खुफिया सूचना मिली थी कि 3 कुख्यात अपराधी रोहिणी स्थित एक शख्स के घर पर फायरिंग की वारदात को अंजाम देने के लिए आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और संभावित स्थान पर ट्रैप लगा दिया। इसी दौरान पुलिस को एक संदिग्ध कार वहां आते हुए दिखाई दी। पुलिस ने जैसे ही कार रोकने का इशारा किया, आरोपी कार की स्पीड तेज कर भागने की कोशिश करने लगा और पुलिस टीम पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और आरोपियों को भागने का कोई मौका दिए बगैर ही गिरफ्तार कर लिया। इसको ये शौक था कि अपने मारपीट का या जैसे अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड या अटेम्प्ट टू मर्डर या इस टाइप के जो केसेज हैं, उसका ये वीडियो अपना शूट करवा के इसको इंस्टाग्राम पे डालने का शौक था ताकि इसका इलाके में दबदबा बने। तो इस तरह का इसका प्रोफाइल था। और दूसरा जो इसका साथी इरफान, उस पे 2 अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेज हैं विजय विहार के एरिया में। और तीसरा जो नितेश इनके साथ अरेस्ट हुआ है, वो मथुरा का रहने वाला है और उस पे चीटिंग के केसेज हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 12 जिंदा कारतूस और 1 कार बरामद की है। क्राइम ब्रांच की इंटरस्टेट सेल ने मादक पदार्थ सप्लाई करने वाले अंतर्राज्य गैंग का भंडाफोड़ करते हुए आरोपी अमान खान और उवैस खान को गिरफ्तार किया है। इंटरस्टेट सेल को मुखबिर से सूचना मिली कि बरेली स्थित एक ड्रग सिंडिकेट का सदस्य आनंद विहार इलाके में स्मैक सप्लाई करने के इरादे से आने वाला है। इस आधार पर पुलिस टीम ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और आरोपी अमान खान को धर दबोचा। इसकी निशानदेही पर पुलिस ने यूपी के बरेली में दबिश देकर इसे स्मैक सप्लाई करने वाले आरोपी उवैस खान को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 करोड़ कीमत की 2 किलोग्राम स्मैक भी बरामद कर ली है। मध्य जिला पुलिस की जैगुआर टीम ने अनिकेत नाम के एक शातिर झपटमार को गिरफ्तार किया है। एक शख्स करोलबाग इलाके में फोन पर बात करते हुए पैदल अपने घर जा रहा था। इसी बीच स्कूटी सवार एक शख्स ने उसका मोबाइल फोन छीना और मौके से फरार होने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान पूसा रोड पर गश्त कर रही जैगुआर टीम ने पीड़ित व्यक्ति की आवाज सुनकर तेजी से कार्रवाई की और लंबी दूरी तक आरोपी का पीछा कर उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। तो आवाज आया, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। इमीडिएटली इन्होंने देखा कोई यूपी से जा रहा था और इनको लगा कि यही स्टैंड है, इनको पीछे करके कम से कम 1 किलोमीटर इनको पीछे किया और पकड़ने के पहले की गाड़ी भी स्लिप हो गई थी, फिर भी इन्होंने अपनी बहादुरी छोड़ा नहीं और इनके स्नैचर के पीछे भाग के इनको पकड़ा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से पीड़ित व्यक्ति का मोबाइल फोन और एक स्कूटी बरामद की है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने राष्ट्रीय ग्रामीण साक्षरता मिशन के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले आरोपी सौरभ सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर फर्जी तरीके से राष्ट्रीय ग्रामीण साक्षरता मिशन के नाम पर एक ट्रस्ट बना रखा था। इसके तहत आरोपी लोगों को स्कूल ड्रेस सप्लाई का टेंडर दिलाने का झांसा दिया करते थे और लोगों से माल लेकर उन्हें भुगतान नहीं किया करते थे। करोड़ों रुपए की हुई ठगी के कई मामलों की शिकायत मिलने पर आर्थिक अपराध शाखा ने जांच पड़ताल कर इसके साथियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन ये अभी तक फरार चल रहा था। इसकी धरपकड़ में लगी पुलिस को आरोपी के यूपी के लखनऊ में मौजूद होने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस लखनऊ पहुंची और आरोपी को धर दबोचा। विक्टिम्स जो भी है उनको एक फॉल्स इंप्रेशन दिया है कि ये जेन्युइन काम है और उन्होंने टेंडर की वर्क ऑर्डर दे दिए हैं और उन्होंने डिलीवर भी करवा लिए हैं। डिलीवर करने के बाद जब उनको पैसे नहीं मिले हैं, उन्होंने आगे भी इनको चीट किया है ये बोलते हुए कि आपका पैसा रिलीज होने में टाइम लगेगा, तो रिलीज करने के लिए भी थोड़ा पैसे आपको देना है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लगभग 1 करोड़ से अधिक मूल्य की 45,000 यूनिफॉर्म, 2,79,000 रुपए नकद और सोने के आभूषण भी बरामद किए हैं।
दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने माया गैंग के सरगना सागर उर्फ माया को गिरफ्तार किया है। आरोपी अमर कॉलोनी थाने का घोषित बदमाश है, जो 20 से अधिक संगीन मामलों में शामिल रहा है। इलाके में दहशत फैलाने और रंगदारी वसूलने के मकसद से ये सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ अपनी फोटो अपलोड करता था। हाल ही में इसने अपने साथियों के साथ मिलकर हथियारों के बल पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था। इसकी धरपकड़ में लगी पुलिस को खुफिया सूचना मिली कि माया गैंग का सरगना सागर सरिता विहार इलाके में स्कूटी पर सवार होकर आने वाला है। इस पर पुलिस टीम ने संभावित जगह पर पहुंचकर नाकेबंदी कर दी। इसके बाद जब आरोपी मौके पर पहुंचा तो वहां पुलिस टीम की मौजूदगी भांपकर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस टीम ने भी जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ के बाद आरोपी पर काबू पा लिया। एक मूवी आई थी शूट आउट एट लोखंडवाला, उसमें जो गैंगस्टर है माया, तो ये उसी से इंस्पायर होकर अपना नाम इसने माया रखा और इनकी गैंग के हमने लगभग 10 लोग आइडेंटिफाई किए हैं। इनकी गैंग का एक मुख्य जो पहलू है, ये अपने हाथ में माया और डैश मौत का टैटू बनवाते हैं। तो ये सोशल मीडिया पे इसकी कई तस्वीरें जिसमें ये हथियारों को फ्लॉन्ट कर रहा है और ये ना केवल लोकल रहवासियों को परेशान करता है, जो वहाँ पे बडिंग जो क्रिमिनल निकलते हैं, ऐसा सुनने में आया है कि उनसे भी ये रंगदारी वसूल करता है। पुलिस टीम ने भी जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ के बाद आरोपी पर काबू पा लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस ने त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए नशा तस्करों और संगठित अपराध पर शिकंजा कसने के लिए ऑपरेशन कवच 10.0 चलाया। दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा के कुशल मार्ग निर्देशन में 15 जिलों की पुलिस, क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल की 1140 टीमों ने एक साथ 2003 स्थानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। इसके अंतर्गत दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर रेड कर हथियार और मादक पदार्थ तस्करों सहित जुआरियों और अन्य संगीन अपराधों में लिप्त सैकड़ों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। नशा मुक्त भारत के उद्देश्य पर काम करते हुए और जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए माननीय पुलिस आयुक्त श्री सतीश गोलछा सर के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस ने 10वां वर्जन कवच का उसको पिछले 24 घंटे में लागू किया। ये त्योहारों से पहले की गई एक एक्सरसाइज है, जिसमें करीब 2000 लोकेशन से भी ज़्यादा लोकेशंस पर रेड किया गया। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 158.9 ग्राम हेरोइन, 40 किलो 276 ग्राम गांजा, 108 ग्राम कोकीन और 21,08,400 रुपए नकदी बरामद की है। वहीं पुलिस ने 2 पिस्टल, 16 देसी कट्टे, 23 कारतूस और 95 चाकू भी जब्त किए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अवैध हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपी फाजिल, जमीर और इलियास को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने अवैध कारतूस बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। स्पेशल सेल की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि एक शख्स अवैध हथियारों की डिलीवरी देने के लिए गाजीपुर फ्लाईओवर के नजदीक आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर निर्धारित स्थान पर ट्रैप लगा दिया और जैसे ही आरोपी फाजिल वहां पहुंचा, पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी फाजिल से की गई पूछताछ के आधार पर पुलिस ने आरोपी जमीर और इलियास को उत्तर प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर गिरफ्तार किया और मुरादाबाद में आरोपियों द्वारा चलाई जा रही अवैध कारतूस बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ करने में कामयाब रही। इस टीम ने 3 एक्यूज अरेस्ट किए हैं जो आर्म्स एम्यूनेशन का काम करते थे और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण, इसमें हमने एक एम्यूनेशन की फैक्ट्री मुरादाबाद से बस्ट की है। नॉर्मली आर्म्स एम्यूनेशन के ऑपरेशंस के अंदर आर्म्स प्रोडक्शन की यूनिट या फैक्ट्री बस्ट होती है। एम्यूनेशन नॉर्मली माना जाता है कि बनाना काफ़ी टिपिकल और चैलेंजिंग और एक्सपर्टाइज वाला काम है, तो नॉर्मली उसकी फैक्ट्रीज ट्रैक करना और बस्ट करना काफ़ी मुश्किल रहा है हमेशा से। तो इस टीम को सफलता मिली है एम्यूनेशन फैक्ट्री बस्ट करने में। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 7 पिस्टल, 210 जिंदा कारतूस बनाने में उपयोग होने वाली मशीन और सामग्री बरामद की है। दक्षिण पूर्व जिला पुलिस द्वारा जिला क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन आघात की शुरुआत की गई।
इस दौरान पुलिस द्वारा संगठित अपराध को जड़ से खत्म करने और आम जनता में सुरक्षा की भावना को प्रबल करने के लिए ठोस कदम उठाए गए। इस अभियान के अंतर्गत पुलिस ने पहले संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की और सक्रिय अपराधियों पर निगरानी बढ़ाई। इसके बाद खुफिया सूचना और टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर टारगेटेड रेड, सघन तलाशी अभियान और गश्त को अंजाम दिया गया। इस ऑपरेशन के दौरान 28 अवैध हथियार तस्कर, 11 ड्रग तस्कर, 13 अवैध शराब तस्कर, 13 जुआरी और 5 प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स सहित कुल 70 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अतिरिक्त BNSS की विभिन्न धाराओं के तहत 191 एहतियातन कार्रवाई भी की गई। इस कार्रवाई के दौरान आरोपियों के कब्जे से 15 पिस्टल, 24 जिंदा कारतूस, 16 चाकू, 5.985 किलोग्राम गांजा, 34 ग्राम हेरोइन, 54 ग्राम MDMA, अवैध शराब के 6,338 क्वार्टर, 3 मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल फोन, 78,350 रुपए नकद और 103 संदिग्ध वाहन जब्त किए गए। तमाम जो हमारे 15 थाने हैं, ऑपरेशंस की टीम है, सभी को एकत्रित करके एक साथ 24 घंटे हमने ऑर्गेनाइज क्राइम के अलग अलग जो उनके क्राइम्स हैं और क्रिमिनल्स हैं उन पे नकेल कसते हुए हमने लगभग 63 अपराधियों को पकड़ा है। इन 63 अपराधियों में ज्यादातर आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं और गैम्बलिंग एक्ट के मुकदमे हैं, NDPS एक्ट के मुकदमे हैं, एक्साइज एक्ट के मुकदमे हैं। दिल्ली पुलिस की जनसंपर्क शाखा ने सभी 15 जिलों की पुलिस के साथ मिलकर आईज एंड ईयर स्कीम के तहत एक शहर व्यापी जनसंपर्क अभियान चलाया। इस अभियान के अंतर्गत अतिरिक्त पुलिस आयुक्त एवं जनसंपर्क अधिकारी संजय त्यागी के मार्गनिर्देशन और सभी 15 पुलिस जिलों के पुलिस उपायुक्तों के सहयोग से दिल्ली के अलग अलग बाजारों और शॉपिंग प्लाजा में कई जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान सूचनात्मक सामग्री का वितरण करने के साथ ही आयोजन स्थलों पर शैक्षिक पोस्टर और स्टैंडी का प्रदर्शन किया गया था। इसके अलावा दिल्ली पुलिस जनसंपर्क कार्यालय के जनसंपर्क वाहन के माध्यम से जागरूकता संदेश का प्रचार प्रसार किया गया। इस दौरान पुलिस ने लोगों को किसी भी संदिग्ध गतिविधि और लावारिस वस्तु की सूचना तुरंत पुलिस को देने के लिए प्रोत्साहित भी किया। इस अभियान का मकसद लोगों को सुरक्षा व्यवस्था में सक्रिय भागीदार बनाना और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत पुलिस तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करना था। सेंट्रल जोन के PCR स्टाफ ने सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देकर तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया, जिससे उसकी जान बच गई। PCR कंट्रोल रूम को शांतिवन चौक पर एक सड़क दुर्घटना में व्यक्ति के घायल होने की सूचना कॉल के जरिए मिली थी। सूचना मिलते ही PCR स्टाफ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति की गंभीरता को समझा और घायल को मौके पर ही प्राथमिक उपचार प्रदान कर बिना कोई समय गंवाए अस्पताल में भर्ती कराया। इस सराहनीय कार्य में PCR स्टाफ ने समय पर कार्रवाई करते हुए कर्तव्य निष्ठा, संवेदनशीलता और मानवीय सेवा का अनुकरणीय उदाहरण पेश किया। दिल्ली पुलिस दिस वीक में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।